गन्ने का भाव के लिए जब चुनाव आता है तो आप जो है गन्ने का भाव घोषित करते हो, क्योंकि इस साल कोई चुनाव नहीं है, अगले साल चुनाव है, अगले साल पता घोषित कर दोगा। हमारी डिमांड तो है हर साल जिस प्रकार महंगाई बढ़ती है, समय समय पर जैसे महंगाई बढ़ती है, ऐसे हमारी दोनों उपज का भाव भी हमें मिलना चाहिए। ऐसे हमारे उपज का भाव बढ़े, गन्ने का भाव बढ़े, जो भी फसल किसान भाई हमारे बोलते हैं सभी का जो है हमें उचित मूल्य हमें हमारे फसल का मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। तो आज इन सब बातों को लेकर हमारे नेता ने तो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने पिछले 1 माह से हमने किसान संदेश अभियान के माध्यम से और अपने किसान भाइयों के माध्यम से लाखों पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने भेजने का काम किया है। अभी कुछ ही दिन पहले डॉक्टर संजीव बालियान जी जो हमारे यहाँ मिनिस्टर हैं केंद्र के, उन्होंने हमारे क्षेत्र में मेघा चंदन में काऊ सेंचुरी की घोषणा की। काऊ सेंचुरी बड़ी गौशाला के रूप में काऊ सेंचुरी की डेफिनेशन है एक तरह से। वहाँ हम लोग भी गए थे, विधायक जी चंदन भाई भी वहाँ पहुँचे थे। वहाँ लगभग उन्होंने 800 या 1000 बीघे चिन्हित किए हैं, जमीन चिन्हित की है काऊ सेंचुरी बनाने के लिए। वहाँ के भूमिधर किसान हैं जिनके पास सैकड़ों बीघे जमीन उनकी है, 40 पट्टे वहाँ दलितों के हैं। प्रशासन से भी हम लोगों ने यही सवाल किया था और सरकार से भी हमारा यही सवाल है, भाई जिन लोगों के पट्टे हैं 40 बीघे में, 40 पट्टे जिन दलित समाज के लोगों के हैं, एक तो वो और सैकड़ों बीघे जमीन भूमिधर किसानों की है, उन्हें छोड़ के आप बना लो। तो सरकारी जमीन है, जो काऊ सेंचुरी बने सरकारी जमीन में बने, किसी की निजी जमीन पर न बने। हमारा सवाल है प्रशासन से भी हमारा ये अनुरोध है, क्योंकि उसमें एक तरफ तो हम किसान को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं आवारा पशु से, दूसरी तरफ हम किसान की जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों को पट्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो उसमें हमारा निवेदन ये है शासन प्रशासन से, सरकार से, आप उन लोगों की जीविका न छीने। वहाँ दलितों की पट्टों के कारण ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। किसान भाई जो हमारा भूमिधर किसान है वो उसी के माध्यम से उनके जीवन यापन होता है। तो उन्हें छोड़ के जो सरकारी जमीन वहाँ पड़ी है, एक वहाँ कंपनी है बीएस कंपनी, उसका स्ट्रक्चर है, वो भी उसी श्रेणी की जमीन में खड़ा हुआ है, उसकी भी जांच कराई जाए। वो भी उसी श्रेणी में अगर प्रशासन इस बात को हमें कहता है कि जो खोड़े की जमीन है, अगर खोड़े की जमीन में पट्टे नहीं हो सकते या खोड़े की जमीन का बैनामी नहीं हो सकता, तो फिर फैक्ट्री को भी जाने से वो स्ट्रक्चर उसका गलत है। तो इन सब चीजों को जांच करके जो है प्रशासन थोड़ा सा जो है इसमें जो 40 पट्टे दलितों के हैं और सैकड़ों बीघे जमीन जो भूमिधर उन्हें छोड़कर 250 बीघे जमीन का मैटर है, 250 बीघे छोड़कर जो मौके में जमीन पड़ी 500-600 बीघे उसको बनाने कोई आपत्ति नहीं। हमें उसका विरोध नहीं है काऊ सेंचुरी का, बढ़ जा समाधान होना चाहिए किसी न किसी रूप से बनावे, लेकिन किसी की जमीन छीन कर। धन्यवाद। देखिए समस्या का समाधान इलाज होता है, समस्या के में आप एक और समस्या पैदा कर लें ये जरूरी नहीं है। जैसा आदरणीय विधायक ने बताया, विधायक के क्षेत्र का मामला है। आज किसान जितनी बड़ी समस्या और सब बातों का इतना एक तरफ कर दिया और आवारा पशुओं की समस्या एक तरफ। हम लोग सहयोगी हैं उस समस्या को खत्म करने में, हम विरोधी नहीं है। पर अगर संदेश ये जा रहा है कि किसानों की जमीन आप उन्हें बर्बाद करके पशुओं को बसाने की बात करें, शायद सभ्य समाज में या मैं कहूँ मेरे ख्याल से किसी भी सरकार ने मुखिया या जनप्रतिनिधि तो कम से कम ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। ये बंद कमरों में, ऐसी कमरों में बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय है कि किसानों को उजाड़ दो और वहाँ पशुओं की जो है ये सेंचुरी बना दी जाए। तो हमारा निवेदन यही है, अपने नेता माननीय जयंत जी को हम सब मिलकर आदरणीय विधायक के नेतृत्व में अवगत कराएंगे और आप सबके माध्यम से बताना चाहेंगे कि वहाँ आवाज सड़क से लेकर सदन तक अगले सदन में बोलने का काम होगा। गुर्गा की समस्या ये यहीं तक नहीं रहेगी, सदन के अंदर भी मजबूती के साथ से उठा के इसका निवारण कराना पड़ेगा। इसमें तो प्रशासन को कोई और योजना और किसानों को कम से कम ना उजाड़े और वहां के पशुओं को बचाने के लिए उसको जगह स्थान तक चिन्हित दोबारा सोचना चाहिए। आप लोगों से के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, प्रशासन से, सरकार से एक मंशा है कि इस समस्या का निवारण जरूर करें, पर किसानों को उजाड़ने का ना काम करें। उन्हें संज्ञान लेके, उनको विश्वास में लेके कोई भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो आगे हितकारी रहेगा।
का जो आवारा पशु ने किसान की फसल को एक तरह से बर्बाद कर दिया। किसान अपनी खेत में रात को जो है चौकीदारी करने में मजबूर है। ऐसी स्थिति जो है सरकार ने पैदा कर दी है। सरकार को एक नीति बनानी चाहिए इसमें। पूरे प्रदेश के अंदर ये बड़ी समस्या है आवारा पशुओं को लेकर। एक ऐसी पॉलिसी बनावे ताकि हर जिले में हर जिले में इसका समाधान हो और आवारा पशु से निजात मिले हमारे किसान भाइयों को नहीं। आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे, एक्सीडेंट हो रहे, दुर्घटनाएं हो रही, आम आदमी को भी इनसे परेशानी हो रही है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार ने बता रहे हैं काऊ सेंचुरी आपके क्षेत्र में बन रहे हैं, लेकिन उस पर भी विरोध की आवाज़ उठ रही है। काऊ सेंचुरी कोई विरोध नहीं है, तो बनावे काऊ सेंचुरी बड़ी गौशाला बनाओ, 10,000 बनाओ, हमको दिक्कत है। लेकिन वहाँ जो विवाद है, जो लोगों की वहाँ बात है, वहाँ 40 पट्टे तो दलित हैं, लगभग 100 बीघे से ज़्यादा वहाँ भूमिधर किसानों की ज़मीन है। प्रशासन का ये कहना है कि वो पट्टे निरस्त होंगे। अगर वो निरस्त होंगे तो वे लोग कमिश्नरेट में गए हैं, स्टे उन पर है पट्टों पर। उन बातों पर प्रशासन के लोग गौर करें और जो ज़मीन भूमिधर की ज़मीनों पर लोगों को पहनावे हैं वो भी स्टेबल हैं, वो भी स्टे उन पर आवा। तो हमारा सवाल ये है भाई, आप 200-250 बीघे ज़मीन का विवाद है। इस 200-250 बीघे ज़मीन को छोड़ के 800 बीघे ज़मीन आपने चिन्हित करी है, बाकी आप 550 बीघे में बना लो, कौन मना कर रहा है? बनाओ। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मीरापुर क्षेत्र के विधायक और युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान जी। चंदन जी, आपने आज मीडिया में कहा कि ये पूरा मुद्दा सदन में भी उठाया जाएगा, तो क्या रणनीति पार्टी की इस मुद्दे पर है? देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले समस्या का निवारण समाधान होता है। समस्या का निवारण एक और समस्या पैदा नहीं करना होता। बहुत अच्छी पहल माने हम कि हमारा पशु का निश्चित रूप से कोई एक अलग एरिया होना चाहिए, सेंचुरी होनी चाहिए। हम सब अपनी गौ माता की जो है पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और वो खूब बसे भले पूरे, ये हम चाहते हैं। पर ऐसा नहीं कि किसानों की उजाड़ कर, गांव के गांव उजाड़ के उनकी ज़मीनें लेके, उनकी ज़मीन धरती माँ को लेके अगर आप किसी योजना को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो शायद ये गलत है। हमारा कहना इतना ही कि आप योजना लाएं पर इसका आप दोबारा सोचें और बिना किसानों को उजाड़े जो भूमि अवेलेबल है उसमें आप निर्माण कर दीजिए। ये शायद कोई गलत मान वहाँ के किसानों की नहीं है। हमारा इतना कहना है कि अपने नेता माने जयंती से हमने अवगत कराया और सभी पार्टियों का समर्थन इसमें मिलने का काम होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, चाहे चंद्रशेखर चाहे और भी पार्टी हो, इसमें सब तैयार हैं कि किसानों को उजाड़ने की जगह आप उजाड़ने की बात करें और काऊ सेंचुरी के सही स्थान को निश्चित करके उसे बनाने का कार्य करें और वहाँ सुविधाएँ भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। हमारा इतना कहना है, सुविधाएँ वहाँ वर्ल्ड क्लास हो, पानी की, चारे की, टेक केयर करने की अच्छी व्यवस्था हो, सरकार उसके लिए करे। आज कहीं ना कहीं तो 30 रुपये अनुदान मेरे ख्याल से मिलते हैं, 30 से 40 कम। सरकार को गौशालाओं में भी अनुदान बढ़ाना चाहिए, ये हमारी बात है। जैसा आपने आज कहा कि अगर सरकार अपने रवैये में बदलाव नहीं लाती तो क्या 1 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, फरवरी में विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो क्या पटल का भी ये मांग आपको दुर्गा जी को मेगा शब्द विधानसभा के अंदर सुनने को मिलेगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और ये किसानों की समस्या ये बिना निवारण करे मेरे ख्याल सरकार का आगे बढ़ना कहीं ना कहीं गलत होगा। ये हम सदन के अंदर सुनिश्चित करें।